दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की आई आंधी, जहां बुमराह ने एक बार फिर से अपनी घातक तेज तर्रार यार्कर गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन 7 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करते हुए भारतीय टीम को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा में से किसे भारतीय टीम का सबसे खूंखार तेज गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम 1-0 से सीरीज में आगे बढ़ी हुई है, जहाँ पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दोनों ही टीमों के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया आज एडिलेड में, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में टॉस हार गए थे, जिसके चलते कंगारू टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज नाथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा की एंट्री होती है। लेकिन टीम इंडिया के खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली सफलता भारतीय खाते में दिलाते हैं, जहां पर नाथन मैक्सवेनी को पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन की ओर भिजवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों उस्मान ख्वाजा का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। लेकिन एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अगले ही ओवर में अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका स्टीव स्मिथ के रूप में देते हैं, जहां पर स्टीव स्मिथ मात्र 2 रन बनाकर स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से कंगारू टीम के 2 बल्लेबाज ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी अब नए बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ख्वाजा का साथ देने के लिए मार्नस लबुशेन की एंट्री होती है। और यहां से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और दबाव भारतीय गेंदबाजों पर लाने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही कंगारू टीम की पारी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को चौके छक्कों में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते 15 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर बोर्ड पर 50 रनों के पार पहुंच जाता है, वो भी 2 विकेट खोकर। लेकिन इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है और बुमराह आते ही इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर कंगारू टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। जहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के द्वारा लगातार 3 गेंदे में 3 विकेट लेकर हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया जाता है। जहाँ पर मार्नस लबुशेन को 26 रन तो वही ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटते हैं, जबकि नए बल्लेबाज के तौर पर आए मिशेल मार्श भी बिना खाता खोले ही स्लिप में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद विकेट कीपर एलेक्स कैरी की एंट्री होती है और यहां से उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए सिंगल डबल के साथ ही कछुए की चाल के साथ रनों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दूसरे सेशन में तेज गेंदबाज हर्षित राणा का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर हर्षित राणा अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से बाकी के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को एक के बाद एक सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। जहां पर हर्षित राणा के द्वारा एक ही ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट चटकाए जाते हैं, जिसमें एलेक्स कैरी 26 रन तो वही पेट कमिंस बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों निचले लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने का काम किया जाता है मोहम्मद सिराज के द्वारा। और इसके बाद आगे का मोर्चा संभालते हुए सिराज, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से कंगारू बल्लेबाजों को नष्ट करने का काम करते हैं और एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया टीम का बाकी का बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देता है। और देखते ही देखते पूरी की पूरी कंगारू टीम मात्र 190 रनों पर ही सिमट जाती है और इस प्रकार से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज पूरी तरीके से कंगारू टीम के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी टिकने नहीं देते हैं। जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खाते में सबसे ज़्यादा 6 विकेट जाते हैं, तो वही दोस्तों 2-2 विकेट मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के खाते में जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टी ब्रेक खत्म होते ही तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है और भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज तर्रार गेंदबाज
मिचेल स्टार्क और ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल को बहुत ही बेहतरीन जीवनदान मिलता है और इसके बाद इस खूबसूरत से जीवनदान का फायदा उठाते हुए केएल राहुल अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल पैट कमिंस को एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल हेजलवुड को चौकों की हैट्रिक जड़ देते हैं और इस प्रकार से पूरी तरीके से अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट को T20 बना देते हैं। जहां पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है और दोनों ही बल्लेबाज इसके बाद पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर सबसे पहले 21वें ओवर में केएल राहुल मात्र 57 गेंदों में 3 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से अपना 50 पूरा करते हैं। तो वही 25वें ओवर में यशस्वी जायसवाल मात्र 45 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और भारतीय टीम 100 रनों के पार पहुंच जाती है। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी मजबूत स्थिति में आकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं और यहां से मिलकर कंगारू टीम के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 42वें ओवर में भारतीय टीम को 2 लगातार झटके लगते हैं एक ही ओवर में और दोनों ही ओपनर सेट बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जहां पर यशस्वी जायसवाल 56 रन तो वही केएल राहुल 61 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद किंग कोहली की एंट्री होती है। जहाँ पर दूसरे छोर से किंग कोहली का साथ निभाया जाता है सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा और एक बार फिर से जबरदस्त जुगलबंदी ऋषभ पंत और मिचेल स्टार्क के बीच देखने को मिलती है और एक बार फिर से ऋषभ पंत ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए मिचेल स्टार्क को 107 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाते हुए स्टेडियम के बाहर पहुंचा देते हैं और अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। तो वह दूसरे छोर से भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली सिंगल डबल के साथ ही उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और यहाँ से मिलकर कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज पूरी तरीके से विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ पर ऋषभ पंत और किंग कोहली के बल्ले से बेहतरीन लाजवाब शॉट्स दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज दूसरे टेस्ट के पहले दिन के आखिरी तक टिककर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों पर हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ खराब करने की भरपूर कोशिश करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते हैं और दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होते तक भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर 226 रन बना लेती है 2 विकेट के नुकसान पर। जहाँ पर विराट कोहली 55 रन तो वही ऋषभ पंत 51 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं और भारतीय टीम एक जबरदस्त तरीके से लीड लेती हुई दिखाई देती है और दूसरे टेस्ट के पहले दिन मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। जहां पर ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच में जबरदस्त शतकीय साझेदारी देखने को मिलती है।